भेदाभेद विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, यानी ज्ञान में विपरीतता चल रही है और हमें सम्यक दर्शन तो चाहिए। हमें कैसा सम्यक दर्शन चाहिए? मिथ्या ज्ञान वाला। हो सकता है ना? अरे ज्ञान में तो ये कन्फ्यूजन, संशय और विपरीतता चल रही है और यहाँ सम्यक दर्शन हो जावे, ऐसी बात नहीं हो सकती है। हमारा विषय तो कर्णानुयोग द्वारा 5 लब्धि समझने का है, तथापि जो जीव सम्यक तो प्राप्त करता है उसके आचरण में चरणानुयोग के कथन अनुसार सहज ही परिणामों की विशुद्धि होती है, यानी मंद कषाय चलते हैं। उसका लौकिक जीवन भी सदाचार और नैतिकता से युक्त होता है, यानी जो कहते हैं नैतिक जीवन भी उसका सदाचारी होता है। यानी कोई बाहर पाप ज़्यादा करता है और किसी के ऊपर अनीति अन्याय करता हो और ऐसे परिणामों के साथ वह शास्त्र का अभ्यास करके सम्यक दर्शन हो जावे, उस परिणाम के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। वह अष्टमूल गुण का धारक होता है। अष्टमूल गुण समझते हो? हाँ, लिखा है देखो, अर्थात 5 उदुम्बर फल और मांस मध्य मधु का त्यागी होता है। उसके सप्त व्यसनादिक नहीं होते। स्वच्छंदी जीवन तथा हिंसादि क्रूर परिणाम उसके नहीं रहते, क्योंकि इनके इतने क्रूर परिणाम के रहते हुए उसको सम्यक दर्शन रूपी कार्य नहीं हो सकता। वह अभक्ष भक्षण का त्यागी, अन्याय अनीति का त्यागी होता है। ये तो उसकी साधारण पात्रता बताई। द्रव्यानुयोग के अनुसार वह तत्व विचार करता है। प्रथमानुयोग पढ़कर वह संसार से भयभीत होता है। क्यों? क्योंकि प्रथमानुयोग पढ़ते तो उसमें अनेक भवों की, तो वो तो किसी जीव के अनेक भवों की उसमें कहानी आती है। तो उसमें क्या आता है? सब पुण्य और पाप का कैसा कैसा फल, और कैसे कैसे पर्याय में घूम घाम कर फिर मनुष्य होता है, फिर वो मुनि होते हैं, फिर मोक्ष चले जाते हैं। ऐसी बातें पढ़ते हैं अभी हम, तो ये हमें भी भय लगता है कि अरे कैसे कैसे परिणाम होते हैं, तो इसका तो फल तो पाना है, तो हमें शीघ्र ही अपना कार्य करना है। इसलिए कहते हैं कि संसार से भयभीत होता है। तीर्थंकर आदि पुरुषों के चरित्र पढ़कर अपना पुरुषार्थ बढ़ाता है। कर्णानुयोग के कथन अनुसार कर्मों की अवस्थाएं सहज स्वयमेव होती है। जीव तो तत्व विचार में इतना लीन हो जाता है कि अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व सहज प्राप्त होता है। तत्व विचार लीन अवस्था में कर्मों की उपशमादि जो होनी है वो सहज रूप से होती है। उसको क्या, वो उसका उसमें कुछ चलता ही नहीं है ना, तो क्यों बता रहे हैं? ये सहज होता है नक्की करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है कि केवल विचार करने से सम्यक तो होगा, कुछ करना धरना नहीं है। एक ज्ञान हम कर रहे हैं, वो कुछ करना लगता ही नहीं है। बाकी बाहर में हमने राग किया, शुभ भाव किया, अशुभ भाव किया, कुछ क्रिया किया तो हमने कुछ कर किया लगता है, यानी वो क्रिया अपनी लगती है और ज्ञान की क्रिया अपनी कभी लगती नहीं है। तो उसके अभी भेद ज्ञान हुआ नहीं है, ये उसका अर्थ है।